उस रात मनोज मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, मनोज मेरा एक काम करोगे? तो मनोज बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, मनोज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। मनोज बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैंने उस गाउन पहने हुई थी, मैं बेड पर लेट गई। मनोज 5 मिनट में तेल गर्म करके मेरे कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, मनोज मेरे पैरों को तेल लगाकर मालिश कर दो। मनोज जी मैम साहब करके मेरे पैरों को तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि मनोज को अपने जलवे दिखा सकूं। मनोज मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। मनोज की उंगली की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, मनोज मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, मनोज देखो तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। मनोज ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, मनोज मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई और बोली, मनोज अब मेरे पेट की भी मालिश करो। मनोज बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हो? मनोज बुरी तरह से कांप रहा था और हिचकिचाने लगा कि मनोज खुद से पहले नहीं करने वाला। वो चाहता था कि पहले मैं करूं। वो थोड़ा शर्मिला था, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए और बोली, मनोज डरो मत, मालिश करके देखो कैसा लगे, बोलो अच्छा लग रहा है ना? मनोज कांपते हुए कहने लगा, मैम साहब अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं अपनी पत्नी को घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा? अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? मैं बोली, मनोज उसकी फिक्र तुम मत करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते, वह तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, और घर में हम दोनों के अलावा और कौन है जो तुम्हारे मालिक को ये सब बताएगा? फिर मैंने कहा, देखो मनोज अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मालामाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे भेजने के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। तुम बस मेरी इच्छा को पूरी करो और अपनी पत्नी और परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे परिवार का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वह हिचक रहा था, मगर मैं समझ चुकी थी कि मनोज खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है और वह जानबूझकर खुद को रोक रहा है। मैंने मनोज से कहा, मनोज मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वह प्यार दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना मनोज, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूँ समझ लो आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाह में जकड़ लिया, लेकिन मनोज ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों में चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया, और वह सर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैम साहब ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और न ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे मैम साहब।
हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई कई महीनों तक बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मालिक के साथ बेवफाई करो। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखो, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बगैर उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। आखिर प्यार तो विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है। और फिर मालिक बाहर रहकर हम ही मेहनत करते हैं, वह भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही तो करते हैं। अगर मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ तो माफ़ करना मैम साहब। मनोज की बातें सुनकर मेरा शर्म शर्म से झुक गया था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी। ठीक ही तो कह रहा था वह। मनोज हाथ जोड़कर कहने लगा, मैम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने मनोज से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तो मनोज ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम अपने से नज़रें नहीं मिला पाएंगे और न ही आप हमसे नज़रें मिला पाएंगी। ओ मैम साहब, आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं। हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर मनोज से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मनोज, मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। मनोज ने कहा, मैम साहब, आप हमसे माफ़ी ना मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और आप मालिक से बातें करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन मनोज अपना सारा सामान उठाकर हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते मनोज ने मुझे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे गरीब मनोज को इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे और भोल भाले शरीफ नौकर को खो दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ।